प्रभु के चरणों में नमन, सभी को प्रणाम। हम में से कोई भी अपने जीवन में दुख नहीं चाहता, हर कोई खुशियां चाहता है, जीवन में आनंदमय तरीके से रहना चाहता है। लेकिन अपनी मूर्खताओं के कारण, अपने लोभ के कारण हम गलतियां ही करे चले जाते हैं। जब हम ईश्वर की बनाई हुई संरचना, सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं, पहाड़ों, नदियों, इन सब से छेड़छाड़ करते जाएंगे तो हमें कष्ट ही भोगने पड़ेंगे। हमें ऐसे दुख देखने पड़ेंगे जो आप सहन नहीं कर पाएंगे। कभी आपने सोचा, नदियों को भी पीड़ा होती है, पहाड़ों को भी दर्द होता है, पर्वत भी कराहते हैं जब हम झीलों से छेड़छाड़ करते हैं। तब उनका रुदन आकाश सुनता है, ब्रह्मांड सुनता है। और फिर जो प्रकृति की मार पड़ती है ना, तो इंसान त्राहिमाम त्राहिमाम करता है। फिर वो कहता है, मुझे बचा लो प्रभु, मुझे बचा लो। लेकिन कितना खोखला है हमारा ये रुदन। जब कोई कष्ट आता है तो हम रोते हैं, और जब वो समय गुजर जाता है फिर से वही हरकतें करते हैं। हम सोच ही नहीं पाते कि हमें नदियों की, झीलों की, पर्वतों की रक्षा करनी है। यदि आपको याद हो, जब आप छोटे हो, कि आसपास छोटे छोटे कस्बों में, गांव में छोटे छोटे जोड़ हुआ करते थे। उन जोड़ में पानी संग्रहित किया जाता, जिसमें कमल, सिंघाड़े उगाए जाते हैं। वो एक प्रकार से पृथ्वी में जल का संचय करके वातावरण को संतुलित रखते हैं। अब यदि आप कभी ट्रेन से जा रहे हो तो किसी गांव में आपको जोड़ दिखाई देगा, लेकिन जोड़ के कोने पे ढेर सारा पॉलिथीन का कूड़ा आपको दिखाई देगा, क्योंकि हमें तो उसकी अब अहमियत ही नहीं है कि ये जल स्रोत कितने इंपॉर्टेंट है। कुछ स्थानों पर तो ऐसा भी हुआ कि कुछ व्यक्तियों ने मिट्टी भर भर के जोड़ों को समाप्त कर दिया और वहां पर उस जमीन पर अपना घर बना लिया। जब आप प्रकृति का स्थान लेंगे तो प्रकृति तो अपनी जगह आपसे फिर वापस लेगी। फिर आप ये कहें कि बारिश आने पर मेरे घर में पानी भर गया या मेरा घर बह गया। क्यों आप नदी, नालों, जोड़, झील की जगह पर अपने पैर पसार रहे हैं? आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, और इससे भी भयानक समय देखने को सामने खड़ा है। आप जरा सा संभल जाइए, संवेदना लाइए। आप किसकी पूजा कर रहे हैं? जिस प्रभु को आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, वो प्रभु हमारे चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाओं में, वृक्षों में, नदियों में सर्वत्र विद्यमान है। आप उनके प्रतिबिंब की रक्षा करें। जब आप गाड़ी चलाते हुए बीचों बीच सड़क के कभी कभार अपनी गाड़ी रोक के, दरवाजा खोल के, जब आप अपना तंबाकू खाया हुआ कुल्ला करते हैं, तो जरा सोचिए, आप माँ के सीने पर कैसे कुल्ला कर रहे हैं? कहाँ गई आपकी विनम्रता? आपने सड़क के किनारे कुछ खाया और बोतल को धीरे से नाली में ड्रैग कर दिया। ये वो व्यक्ति जो बहुत पढ़े लिखे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, और भूल ही रहे हैं कि ये सब आपके पास वापस आएगा। अगर आप आज भी नहीं संभले, प्रकृति का दोहन करना आपने नहीं छोड़ा, तो जान लीजिए बहुत बहुत तांडव मृत्यु का आप देखेंगे।
और वो इतना हृदय विदारक होगा कि आप सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कृपया करके सजग हो जाइए। अभी तो अलार्म बजा है, अभी सर्दियां आएंगी, फिर गर्मियां आएंगी, फिर ग्लेशियर पिघलेंगे, फिर से बाढ़ आएगी। तो क्यों ना अभी से संभल जाएं। वृक्ष लगाइए, अपने चारों तरफ पेड़ पौधे लगाइए, वही आपकी रक्षा करेंगे, अन्यथा आप जीवित नहीं रह पाएंगे। जीवन को यदि आपने आनंदमय तरीके से जीना है तो प्रकृति की शरण में जाइए। प्रकृति माँ ही आपको क्षमा करेंगी, कोई और माध्यम नहीं है इन परेशानियों से निकलने का। कृपया करके विचार कीजिए।